हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी की समरी देखने वाले हैं कि जिसका टाइटल है द फादर, जो लिखी गई थी ब्जॉर्नस्टोन ब्जॉर्नसन के द्वारा। समरी की शुरुआत करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो हमारे जो राइटर है उनका पूरा नाम ब्जॉर्नस्टोन मार्टिनस ब्जॉर्नसन था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1832 में नॉर्वे में हुआ था और उनकी डेथ 26 अप्रैल 1910 में फ्रांस में हुई थी। राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखें तो सबसे पहले है फेडरन, जो 1860 में पब्लिश हुई थी। अ हैप्पी बॉय 1860, बियॉन्ड आवर पावर ओवर इवन 1886, कैप्टन मानसना एंड मदर्स हैंड्स 1897 और आखिर में है डस्ट, जो कि 1897 में ही पब्लिश हुई थी। समरी की शुरुआत करने से पहले कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में देखा जाए तो उसमें सबसे पहले है थॉड ओवरास, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है और एक पिता के रोल में है। उसके बाद है फिन, जो कि थॉड का बेटा है, जिससे थॉड बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद है प्रीस्ट, जो कि एक चर्च का प्रीस्ट है कि जिससे थॉड 4 बार मुलाकात करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। इस कहानी में कहानी के मुख्य पात्र थॉड की लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है। ये कहानी थॉड और उसके एकलौते बेटे फिन के बारे में है। थॉड अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसको अपने बेटे के लिए थोड़ा सा घमंड भी है। थॉड अपने पेरिश का सबसे अमीर इंसान होता है। यहाँ पर पेरिश यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी कि जिसका अपना खुद का चर्च और खुद के ही प्रीस्ट होते हैं। किसी भी धर्म में उसके धार्मिक स्थल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में चर्च का अपना ही महत्व है। लेकिन कहानी का जो मुख्य पात्र है थॉड, वो अपनी लाइफ में सिर्फ 4 बार ही चर्च जाता है। इस कहानी में थॉड की स्टोरी बताई गई है। वो 4 बार चर्च जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग वजह से। पहली बार वो चर्च जाता है और प्रीस्ट से कहता है कि मुझे एक बेटा हुआ है, मैं उसे बाप्टिज़म के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बाप्टिज़म क्रिश्चियनिटी में एक सेरेमनी होती है। अन्य शब्दों में हम इसे नामकरण भी कह सकते हैं। प्रीस्ट कहता है कि उसका क्या नाम होगा। थॉड कहता है कि फिन, मेरे पिता के नाम से। प्रीस्ट पूछता है कि उसका स्पॉन्सर कौन होगा। उनका नाम उल्लेख किया गया था और वह थॉड के रिलेशन में सबसे श्रेष्ठ महिलाएं और पुरुष साबित हुए थे। प्रीस्ट ने वापस से पूछा, इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और बात भी है। तब थॉड थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि मैं अपने बेटे का बपटिज़म खुद करना चाहूँगा। प्रीस्ट पूछता है कि आपको ये बपटिज़म कब रखना है। तब थॉड कहता है कि अगले सैटरडे को दोपहर के 12 बजे। प्रीस्ट फिर से पूछता है कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स। थॉड कहता है कि नहीं, और कुछ भी नहीं। वो जब जा रहा होता है तब अपनी कैप को घुमाता है। तब प्रीस्ट उठा और उसने थॉड की आंखों में गंभीरतापूर्वक देखा और कहा कि ईश्वर आपके लिए इस बच्चे को आशीर्वाद रूप बनाए। फिर एक दिन 16 सालों के बाद थॉड एक बार फिर से चर्च में आता है। इस बार वो कन्फर्मेशन सेरेमनी के लिए यहाँ पर आया होता है। अब ये कन्फर्मेशन सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है कि जिसमें जिस व्यक्ति का बैप्टिज़्म हुआ होता है उस व्यक्ति को चर्च का मेंबर कंफर्म करने के लिए ये कन्फर्मेशन सेरेमनी की जाती है। प्रीस्ट उसे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। प्रीस्ट उसे कहता है कि सच में तुम पहले जैसे दिख रहे थे अभी भी वैसे के वैसे ही हो, तुम में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। यानी कि जब तुम मुझसे आखिरी बार मिले थे और अभी मिल रहे हो, पर तुम में कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। तब थॉड थोड़े घमंड से कहता है कि हाँ, ये सही है, क्योंकि मुझे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिल्कुल ही खुश और सुखी इंसान हूँ। इस पर प्रीस्ट खामोश रहता है। थोड़ी देर बाद वो पूछता है कि आज कैसे आना हुआ। तब थॉड कहता है कि कल मेरे बेटे की कन्फर्मेशन सेरेमनी है, तो मैं इसलिए अभी यहाँ पर आया हूँ। वो फिर पूछता है कि कल जितने भी लड़के सेरेमनी के लिए आने वाले हैं उनमें मेरे बेटे की सेरेमनी कब है, यानी कि किस नंबर पर होगी। तब प्रीस्ट बताता है कि नंबर 1, यानी कि सबसे पहले तुम्हारे ही बेटे की सेरेमनी होगी। तब ये सुनकर थॉड प्रीस्ट को $10 देता है। तब प्रीस्ट पूछता है कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ। थॉड कहता है कि नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। ये हुई दूसरी मुलाकात। अब 8 साल और गुजर जाते हैं और एक बार फिर से चर्च के बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। प्रीस्ट उसकी तरफ देखता है और देखते ही उसे पहचान जाता है। वो थॉड होता है।
अब वो तीसरी बार यहाँ पर आया हुआ है। प्रीस्ट उसे आने की वजह पूछता है। इस पर वो कहता है कि मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है, तो मैं बैन्स पब्लिश करवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। बैन्स यानी कि शादी के लिए चर्च में पब्लिक अनाउंसमेंट। वो कहता है उसकी शादी शहर के सबसे अमीर इंसान गुडमन की बेटी के साथ तय हुई है। इस बात से उसमें और भी ज़्यादा घमंड पैदा हो गया था। इसके बाद प्रीस्ट थोड़ी देर के लिए बैठता है, जैसे कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। इसके बाद वो अपनी बुक में बिना कोई कमेंट किए नाम दर्ज करता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने अपनी सिग्नेचर की। उसके बाद थॉड ने $3 टेबल पर रखी। तब प्रीस्ट कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही लेना है। थॉड कहता है कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर वो मेरा एकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। उसके इतना कहने के बाद प्रीस्ट वो डॉलर्स ले लेता है। प्रीस्ट कहता है कि ये तीसरी बार है कि तुम अपने बेटे के काम से यहाँ पर आए हो। वो अपने पर्स को फोल्ड करते हुए कहता है कि पर अब मैं उसके साथ हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस बात के 15 दिनों के बाद दोनों बाप बेटे नाव में बैठकर नदी के रास्ते स्टोलीडन नामक जगह पर शादी की तैयारी का सामान लेने जा रहे होते हैं। तब फिन को लगता है कि वो जिस सीट पर बैठा हुआ है वो सीट ठीक नहीं है, और वो उसे ठीक करने के लिए उस पर खड़ा हो जाता है। पर अचानक वो जिस बोर्ड पर खड़ा था वो फिसल जाता है। वो जैसे तैसे करके नाव को पकड़ने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है और उसके बाद नदी में गिर जाता है। तब थॉड नाव का खेना होता है वो उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे पकड़ने को कहता है। फिन 1-2 बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो पकड़ नहीं पाता। थॉड चिल्लाता है कि वेट अ मोमेंट, और वो नाव में उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी फिन अपनी पीठ के बल उल्टा हो जाता है। वो अपने फादर यानी कि थॉड को एक लॉन्ग लुक देता है, यानी कि वो उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए देखता है और फिर डूब जाता है। थॉड अपनी आंखों से देखे हुए इस मंजर पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बोट को पकड़े रखा था और फिन जहाँ पर डूबा था वहाँ लगातार देखे जा रहा था। वहाँ से उसकी नज़र हट नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि अभी मेरा बेटा ऊपर आएगा, अभी मेरा बेटा सरफेस पर आएगा। पर तभी पानी में से बबल्स निकलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और बबल्स निकलते हैं और लास्ट में एक बड़े वाला बबल निकलता है, और उसके बाद पानी शीशे की तरह स्मूथ और ब्राइट हो जाता है। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि थॉड 3 दिन तक बिना खाए और बिना सोए अपने बेटे की बॉडी को तलाश करता रहा, और तीसरे दिन की सुबह उसे फिन की बॉडी मिलती है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने फार्म में लेकर चला जाता है। इस बात को गुजरे करीबन 1 साल हो जाता है। तभी एक दिन शाम के वक्त प्रीस्ट के दरवाजे के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीस्ट दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि एक ऊंचा लंबा इंसान कि जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। पहली नज़र में प्रीस्ट उसे पहचान नहीं पाता, पर बाद में उसे पता चलता है कि यह तो थॉड है। प्रीस्ट कहता है कि अब तक तुम कहाँ थे और अब कैसे आना हुआ। तब थॉड कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के नाम चर्च में कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर कुछ लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। वो अपने पास से कुछ पैसे वहाँ टेबल पर रखता है। प्रीस्ट उसे गिनता है और कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि मेरे पास जो फार्म था वो मैंने बेच दिया है और उसका आधा हिस्सा मैं यहाँ पर लाया हूँ। ये सुनते ही प्रीस्ट एकदम से थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वो पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तब थॉड कहता है समथिंग बेटर, यानी कि मैं अब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। वो दोनों वहाँ कुछ देर के लिए बैठते हैं। थॉड की आंखें मायूस और गमगीन थी। प्रीस्ट लगातार थॉड को देखे जा रहा था। फिर वो धीरे से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए आशीर्वाद समान साबित हुआ, यानी कि उसने तुम्हें बदल ही दिया। तब थॉड कहता है कि हाँ, मुझे खुद भी ऐसा ही लगता है, यानी मैं खुद ऐसा ही सोच रहा हूँ। इतना कहते ही उसकी मायूस आंखों में से 2 आंसू टपक कर उसके गाल पर गिरते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें से कई सारे मोरल्स निकलते हैं। कहानी के रीडर्स कहानी की थीम को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो इसमें अभिमान की बात की गई है, जो कि थॉड से रिलेटेड है। थॉड को सबसे पहले अपने बेटे पर अभिमान होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि किसी को अपनी दौलत का, शोहरत का, अपनी खूबसूरती का, अपनी ताकत का, उसी तरह से थॉड को अपने बेटे का घमंड होता है। अपने बेटे को लेकर वो घमंडी हो जाता है। पर
अंत में जब उसके बेटे की मौत होती है तब उसे रियलिटी का पता चलता है। कहानी की पहली 3 मुलाकात में थॉर को एक अभिमानी और घमंडी इंसान दिखाया गया है, पर वो जब आखिरी बार यानी कि चौथी बार जब चर्च में आता है तब वो एक हम्बल और काइंड इंसान बन चुका था। इसीलिए स्टोरी का अगर मोरल लिया जाए तो इंसान को कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। इसी बात पर किसी ने कहा था कि कश्तियाँ बच जाती है तूफान में, पर हस्तियाँ डूब जाती है अभिमान में। दूसरी थीम देखी जाए, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। यहाँ पे थॉर अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने जीवन में सिर्फ 4 बार ही चर्च जाता है और चारों के चारों बार वो अपने बेटे के लिए वहाँ पर जाता है। उसके बाद अंतिम थीम देखी जाए, दौलत की हमारे पसंदीदा इंसान के सामने उसकी बराबरी में कोई कीमत नहीं होती। थॉर को अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, पर जब वो अपने बेटे को खोता है तब उसे रियलिटी का पता चलता है और वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा डोनेट कर देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।